पौराणिक कथाओं में कई विनाशकारी अस्त्र हैं, जिनमें से एक है ब्रह्मास्त्र, जो कि अत्यंत विनाशकारी मील के पत्थर के रूप में अपनी छाप छोड़ता है। नए सृजन के देवता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया यह अस्त्र को जहां भी छोड़ा जाता है तो वहां का भौतिक अस्तित्व पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हालांकि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली अस्त्र हैं, जैसे ब्रह्मशिरा, ब्रह्मानंद, भार्गव अस्त्र। लेकिन हमारा मकसद इतिहास में जाकर इन अस्त्रों की शक्तियों का अकल्पनीय दृश्यों का वर्णन नहीं है, बल्कि ब्रह्मास्त्र के वजूद के पीछे के रहस्यों को समझने में है। यानी क्या ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का कोई वजूद है? यदि हाँ, तो इसकी शक्तियों का ओरिजिन या स्रोत क्या है? ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र की शक्तियां किस प्रकार इस सृष्टि का विनाश कर सकती हैं कि वहां फिर कभी भी एक घास का पत्ता भी नहीं जन्म ले सकेगा, जो कि केवल तभी मुमकिन है जब आप बहते वक्त और बहती कॉस्मिक एनर्जी को ही रोक दें। लेकिन समय और ऊर्जा का यह ठहराव ऊर्जा के संरक्षण के नियम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन नहीं करता। तो क्या है ब्रह्मास्त्र का तार्किक सत्य? क्या यह प्रकृति के नियमों से परे है, या उन नियमों में मौजूद कुछ लूप होल्स से सृजित शक्ति है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, वो भी बिना प्रकृति के नियमों को तोड़े? यह एक सर्कल है जो समय के चक्र को दर्शाता है, जो हम यहां मान के चलते हैं एक निश्चित गति पर घूम रहा है। इस चक्र में अरबों खरबों परिणाम हर पल पैदा हो रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और मर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रत्येक परिणाम की इस चक्र में एक शुरुआत है, जीवन यात्रा है और अंत है। परंतु जब इस चक्र को हम अपने स्केल पर संपूर्ण सृष्टि के रूप में देखते हैं तो लगता है इस चक्र की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। मानो प्रत्येक परिणाम अनंत काल तक बस जिए जा रहा है। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन को लगा था यूनिवर्स को देखकर कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, परंतु ऐसा है तो नहीं ना। दरअसल समय का चक्र ऊर्जा के संरक्षण या कंटिन्यूटी के नियम को इतनी कुशलता से पालन करता है कि आपको अपने स्केल पर समय का प्रवाह हमेशा लगातार बहता हुआ सा नजर आता है। परंतु एटॉमिक स्केल पर इस चक्र की प्रत्येक परिणाम के लिए शुरुआत भी है और अंत भी। जैसे मान के चलिए किसी परिणाम के लिए यह चक्र इस बिंदु से शुरू होकर अपनी परिक्रमा कर किसी बिंदु पर खत्म होता है, परंतु क्योंकि यह चक्र ऊर्जा के संरक्षण के नियम में बंधा हुआ है, जहां ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही पैदा, उसे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर इस बिंदु पर नष्ट हुए किसी भी परिणाम की ऊर्जा उसी पल एक नए परिणाम के रूप में नई शुरुआत करती है, और फलस्वरूप हमारे स्केल पर यह चक्र बिना रुके लगातार घूमता रहता है। लेकिन क्या हो यदि इस शुरुआत और अंत के बीच एक पॉज या एक वॉइड आ जाए? यानी इस सृष्टि के सभी परिणामों को दर्शाते समय के इस संपूर्ण चक्र में इस बिंदु पर नष्ट हुई परिणामों की ऊर्जा इस बिंदु से नई शुरुआत ना कर इस बिंदु से करे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समय के चक्र में इस वॉइड के क्रिएशन के पीछे ही इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का विज्ञान छुपा है। समय के चक्र का लगातार गति करना दरअसल कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा का लगातार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है, जैसे पानी का भाप बनना और भाप से पानी का बनना। यह ऊर्जा का एक नॉर्मल कन्वर्जन है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मास्त्र वह अस्त्र है जिसका प्रहार न केवल सब कुछ नष्ट कर सकता है, बल्कि वहां नई अवस्था परिणामों के जन्म को भी रोक सकता है। यानी ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बाद उस स्थान पर एक घास का पत्ता भी कभी नहीं उग सकेगा, जो कि लॉजिकली केवल तभी मुमकिन है जब आप उस स्थान पर बहते वक्त बहती ऊर्जा को एब्सोल्यूट स्टिल कर दें। यानी चक्र के इस बिंदु पर नष्ट हुए परिणाम की ऊर्जा कभी भी अपनी नई अवस्था में ना बदले। समय में यह वह स्थान होगा जहां ऊर्जा की प्रॉपर्टी का कोई वजूद ही नहीं है।
यहाँ तक कि वह कोई ऊर्जा भी नहीं है। यह वो स्थान हो चुका है जहां यह ब्रह्मांड ज्यों का त्यों किसी एक परिवर्तन पर रुक गया है। रोशनी अब आगे नहीं बढ़ रही, ग्रह घूम नहीं रहे, पृथ्वी पर हवा नहीं है, पुष्प खिल नहीं रहे, पानी लिक्विड होते हुए भी बह नहीं रहा, सांसें नहीं, चेतना नहीं, सब कुछ थम गया है। और जैसा हम पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं, ब्रह्मास्त्र के प्रहार के बाद वहां कोई भी परिणाम या जीवन संभव नहीं होगा, जिसका मतलब साफ है कि ऊर्जा की इस अवस्था यानी एब्सोल्यूट स्टिल अवस्था में पहुंचने पर उसे फिर से रिज्यूम नहीं किया जा सकेगा। और इसका लॉजिकल रीजन ये है कि अगला परिवर्तन पिछले परिवर्तन की प्रॉपर्टी में समय के रेस्पेक्ट में हुए परिवर्तन को इनहेरिट कर नया परिवर्तन दर्शाता है। परंतु यदि दो परिवर्तनों के बीच एक वॉइड आ जाए तो पिछले परिवर्तन की प्रॉपर्टी में हुआ बदलाव वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको इनहेरिट करने के लिए आगे कोई अवस्था ही नहीं रहेगी। ये कुछ आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इस्तेमाल होती रैम की तरह है, जिसमें डेटा तब तक है जब तक उसमें पावर है, पावर खत्म, डेटा खत्म। उसी तरह इस बिंदु पर जो कुछ भी होगा वह वहीं खत्म हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जब भी वक्त का पहिया शुरू होगा, एक नई शुरुआत के साथ शुरू होगा, ना कि पिछली अवस्था को रिज्यूम करेगा। यानी ब्रह्मा समय के पहिए का वह फुल स्टॉप है जो समय की गति और ऊर्जा के बहाव को उसी क्षण रोक सकता है। लेकिन क्या इसमें ऊर्जा के संरक्षण का नियम खंडन नहीं होता? आखिर कैसे ऊर्जा एब्सोल्यूट स्टिल हो सकती है, जबकि ऊर्जा सदैव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है? आखिर कैसे ब्रह्मास्त्र बिना बुनियादी नियमों को तोड़े समय के पहिए को रोक सकता है? इसका शॉर्ट आंसर होगा रिलेटिविटी को खत्म करके। जैसे मान के चलिए आप एक बॉल को जमीन पर लुढ़काते हैं। इस बॉल में अब एक गति है जो दीवार की ओर बढ़ रही है। इस गति को वो इसलिए ऑब्जर्व कर पा रही है क्योंकि उसके अनुसार जमीन पीछे जा रही है और दीवार उसके पास आ रही है। अब यदि हम जमीन को हटा दें तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी के कारण यह बॉल नीचे जाएगा और इससे वह ऑब्जर्व करेगी उस दीवार के रेस्पेक्ट में जो ऊपर जा रही होगी। अब यदि हम इस दीवार को भी हटा दें और कल्पना करें इस बॉल के चारों तरफ ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बस इनफाइनाइट तक फैला एक डार्क स्पेस है, तो अब यह बॉल किसी भी कंडीशन में यह ऑब्जर्व नहीं कर सकती कि यह आगे जा रही है, पीछे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या स्थिर है, क्योंकि जिसके रिलेटिव यह वह ऑब्जर्व कर सकती थी वह माध्यम ही नष्ट हो चुका है। ठीक इस बॉल की ही तरह इस वर्तमान में बहती ऊर्जा पिछले परिवर्तन की रिलेटिव अवस्था में परिवर्तित होकर नया वर्तमान बनाती है। जैसे आप इस अंडे को तोड़ते हैं तो इसकी रिलेटिव अवस्था के रूप में अगले पल आपको अंडा टूटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि समस्त ब्रह्मांड में टूटे हुए अंडे की यह अवस्था मौजूद ही नहीं है, यानी पिछली अवस्था की रिलेटिव अवस्था का वजूद ही खत्म हो गया है। यह कुछ उसी तरह से है जिस तरह आप कोई मूवी देखते हैं जो कई सारे फ्रेम्स का एक समूह होती है। प्रत्येक फ्रेम अपने पिछले फ्रेम को रिलेट करेगा सिवाय पहले फ्रेम के जो पेरेंट फ्रेम कहलाएगा। अब मान के चलिए आपने आधी मूवी बिना रुकावट के देख ली, परंतु अगले पल 100 फ्रेम को यदि डिलीट कर दिया जाए तो आपकी मूवी चंद सेकंड आगे खिसक के फिर से रिज्यूम हो जाएगी, क्योंकि आपकी मूवी पहले से ही रिकॉर्डेड है। परंतु यदि आप बचे हुए सभी फ्रेम्स को डिलीट कर दें तो आपकी मूवी लास्ट फ्रेम या ब्लैंक अवस्था में रुक जाएगी, क्योंकि उस लास्ट फ्रेम के आगे कोई भी रिलेटिव फ्रेम होगा ही नहीं प्ले करने के लिए। ठीक इस मूवी की फ्रेम की तरह ही इस सृष्टि का निर्माण पल दर पल समय की गति से होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मूवी पहले से ही रिकॉर्डेड आप तक पहुंचती है और सृष्टि का प्रत्येक पल क्वांटम लेवल पर अपने अगले रिलेटिव पल से जुड़कर वर्तमान का निर्माण करते हैं। जहां एक भी रिलेटिव पल या अवस्था के वजूद के खत्म हो जाने पर परिवर्तनों की पूरी श्रृंखला की रिलेटिविटी का अंत हो जाएगा और फलस्वरूप यह सृष्टि उसी पल पर थमकर इनफाइनाइट स्पेस में अगले रिलेटिव अवस्था के लिए अनंत काल तक भटकती रहेगी। इसे बाउंड इन इनफाइनाइट स्टेट ऑफ एनर्जी कहेंगे। यही ऊर्जा की एब्सोल्यूट स्टिल अवस्था कहलाएगी। ऊर्जा की यह अवस्था ऊर्जा के संरक्षण के नियम का खंडन नहीं बल्कि पालन ही है। जैसे जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी अपनी रिलेटिव अवस्था स्टीम में परिवर्तित होता है,
परंतु यदि आप इस पूरे यूनिवर्स से स्टीम जैसी अवस्था का वजूद ही खत्म कर दें तो पानी की एनर्जी अपनी रिलेटिव अवस्था के लिए इनफाइनाइट स्पेस में बाउंड हो जाएगी। यानी वह अभी भी ऊर्जा के संरक्षण के नियम में बंधी होकर अपनी रिलेटिव अवस्था को तो ढूंढ रही होगी, लेकिन उसके ना होने के कारण नई अवस्था को प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएगी और फलस्वरूप पानी एक समय बाद उबलना ही बंद हो जाएगा। ठीक इस मूवी की तरह जो लास्ट फ्रेम पर रुककर एब्सोल्यूट स्टिल हो जाएगी, यानी वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के तहत अभी भी नए फ्रेम को खोज रही होगी, परंतु प्राप्त नहीं कर पाएगी क्योंकि वह होगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार समय के चक्र में आया यह वॉइड किसी स्थान पर ऊर्जा को इनफाइनाइट स्पेस में बांधकर उसके वजूद को तो बनाए रखेगा, परंतु वह बहती हुई ऊर्जा नए परिवर्तनों में कभी भी नहीं परिवर्तित हो सकेगी और फलस्वरूप उस स्थान पर सृष्टि का वजूद ही नष्ट हो जाएगा। यही वह लूप होल है जो ब्रह्मास्त्र के बारे में कथित वर्णन को सत्य और मुमकिन बनाता है, जो कि ब्रह्मास्त्र जैसे विध्वंसक अस्त्र के वजूद को सत्य ठहराता है। यदि इस सृष्टि के अस्तित्व को तार्किक रूप से समझें तो आप क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के अद्भुत और गहरे रहस्यों को समझ पाते हैं। पहला तो ये कि ये तीन फोर्सेस इस सृष्टि के मूल आधार हैं। दूसरा, यही तीन फोर्सेस प्रतीक हैं हिंदू धर्म के तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। और तीसरा, इन तीनों देवताओं के तीन अस्त्रों का, जो इन तीन फोर्सेस को नियंत्रित करते हुए सृष्टि को गतिमान रखते हैं, जिसमें से पहला है ट्राइडेंट, जो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन की शक्ति का प्रतीक है, जो इन तीनों को शिव रूपी केंद्र से जोड़ता है। दूसरा है सुदर्शन चक्र, जो इन तीनों यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन को काल चक्र के रूप में आपस में जोड़ता है। यानी सुदर्शन चक्र कंटिन्यूटी की शक्ति के रूप में सृष्टि का मेंटेनेंस यानी पालनकर्ता का प्रतीक है। और अंतिम है ब्रह्मास्त्र, जिसकी महाशक्ति इन तीन फोर्सेस के अनियंत्रित होने पर फुल स्टॉप लगाने की क्षमता रखती है। यानी ब्रह्मास्त्र डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है, जो इसकी ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी महाशक्ति समय में होते परिवर्तनों की रिलेटिव अवस्था को एब्जॉर्ब कर ऊर्जा को इनफाइनाइट स्पेस में बांधकर उस स्थान पर सब कुछ नष्ट कर सकता है। यदि आपको मानव रचित और सूक्ष्म चेतना से समझी जा सकने वाली हमारी साइंस पर गर्व है, तो आप इस सृष्टि के इस अद्भुत विज्ञान को किस पैमाने पर आंकेंगे।